साहेब जी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय। कहने का भाव ये है कि जो विषय वासना के भोग में ही रमे हुए हैं और जो कामना के अधीन वाले व्यक्ति हैं, क्रोध में जलते ही रहते हैं, लालची स्वभाव के हैं, अर्थात जो कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, संग्रह करते ही रहते हैं, जोड़ते ही रहते हैं, ऐसे लोगों से भक्ति नहीं हो सकती है। अपनी जाति, वर्ण तथा कुल परिवार का अहंकार जो त्याग दे और त्याग कर भक्ति करे तो ऐसा कोई पुरुषार्थी सूरवीर ही कर सकता है। सात साहेब जी। हेलो हेलो साहब बंदगी। साहिब बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोली। बहुत अच्छा चल रहा है। अरे वाह। जी, एकदम क्लियर है। आज और कल का जो वीडियो आपका आया था ना, बहुत गुड़ रहस्य जो है, शरणागत वाली बात जो है, हाँ हाँ हाँ, बहुत हमको अच्छा लगा। जैसे जैसे हम सुनते जा, अब रोज नया नया हमको जो है रहस्य जो है आपके वाणी से मिलता है। जैसा आचार होता है ना, आचार जैसा वो क्या मुरता है, क्या मुरब्बा होता है उसका, जैसा मुरता जाता है ना हमारे मन में, शरीर में, नस नाड़ी रक्त में, तो वैसे वैसा फिर उसकी अनुभूति हमें आती है। जब तक हमारे संशय, स्वार्थ, बुद्धि जब तक नहीं जाती तो पूरा आनंद नहीं उठा सकते हम उसका एकदम क्लियर होना चाहिए। कब होता है, जैसे हम बोलते हैं तो उसके साथ हम स्पष्ट तरह से धुन भी सुनते हैं और बोलते भी हैं। हम कोई विचार करते हैं तो धुन भी चलती है, विचार भी होता है। कुछ देखते हैं तो धुन भी चलती है और इतना सूक्ष्म चलती है, इतनी लाभदायक आनंददायक होती है कि हमारा मन पूरा शांत होता है, जीरो हो जाता है पूरा मन। जो बोलते हैं ना मानसिक शांति, तो ऐसी ये परमात्मा की एक परम शांति होती है। एक होती है मानसिक शांति जो हमारे प्रकृति में है, और वो जो होती है वो परम शांति होती है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे प्रकृति में आनंद है ना, तो वैसे वो बोलते हैं कि फिर परमात्मा का भी वैसा ही आनंद। यानी कैसा है, प्रकृति और परमात्मा ये दोनों में फर्क है कि नहीं? प्रकृति जैसी तैयार होती है, बिगड़ती है, नष्ट होती है, वापस तैयार होती है, नाशवान होती है ना, तो वैसा परमात्मा का नहीं रहता। तो इसीलिए उसको क्या कहते, प्रकृति में भी आनंद रहता है, लेकिन परमात्मा का जो आनंद होता है वो परम आनंद होता है। तो कैसा है, हमको ये आनंद की तो थोड़ी सी आदत रहती है प्रकृति वाली, परमात्मा वाले आनंद की नहीं। तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा मन में ये हो जाता है, अरे आनंद तो आ रहा है लेकिन ऐसा थोड़ा चित्र विचित्र जैसा लगता है, लेकिन फिर उसकी भी बाद में वो आदत हमें लग जाती है। वैसी शांति की बात है। हमारे प्रकृति में भी शांति है ना, लेकिन जैसे सार शब्द की प्राप्ति होती तो एक प्रकार की वो भी एक शांति हम महसूस करते हैं। जैसे तो, गीता में जो एक श्लोक है, सर्वान धर्म प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज अहम तो आम सर्वपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों के आश्रय को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। ये कहते थे, हम पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन इसकी आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति जो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो आप जो भी कर रहे हैं उसकी शरण में ही हैं। वो धुन भी चल रहा है और संसार के क्रियाकलाप भी कर रहे हैं। इतना बढ़िया जो है, ये बात अच्छा लगा। नहीं देखो, उसमें थोड़ा फर्क है। गीता में जैसा कहा है ना, तू मेरी शरण में आ, तू आ जा। तो ये जो हम कहते हैं ना कि जो श्री कृष्ण जी है ना, ये ऐसा समझो, ये प्रकृति वाले या काल वाले, समय वाले महापुरुष है, बराबर।
उसको हम ऐसा समझो कि ब्रह्मांड चलाने वाला आत्मा, ब्रह्मांडी आत्मा। जी जी यानी हम दो बाजू करते हैं ना, एक यहाँ प्रकृति या काल, बराबर, और वहां परमात्मा, ये दो भाग है ना, अलग अलग। जी तो जो कृष्ण जी ने बात की है ना, जी तो वो जो बात की है वो उन्होंने ब्रह्मांडी आत्मा की बात की है। बात की। यानी ब्रह्मांड का स्वयमेव मैं हूँ, ब्रह्मांड चलाने वाला मैं हूँ। जी जी और ये जो परमात्मा, ये अलग बात है, ये दोनों में कंफ्यूज होता है। इसलिए प्रकृति में और या काल के दायरे में हमें जो भी कुछ प्राप्त करना पड़ता है ना, वो हमारी ओर से प्राप्त करना पड़ता है ना। जैसे हम ध्यान करते तो यानी हमको बैठना पड़ता है ना ध्यान में, जी तभी वो प्राप्त होता है। यानी जो भी प्राप्त करना पड़ता है प्रकृति में, वो हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से, हमारे प्रयत्न से प्राप्त होता है, बराबर कि नहीं। जैसे कोई गुरु क्या करता है, मंत्र दे देता है कि ये मंत्र करो, तो देखो फिर वो मंत्र लेना पड़ता है, हमें जपना पड़ता है, फिर उसके कोई बंधने होते हैं, उसमें चलना पड़ता है, बराबर कि नहीं। या ध्यान साधना भी होती है, तो उसके लिए शरीर के लिए कुछ तो बैठना पड़ता है, आंख बंद करनी पड़ती है, जी बराबर कि नहीं। कान बंद करने पड़ते हैं या नहीं किए भी, आंख तो बंद किए, बराबर, कान भी खुली किए, लेकिन उसके लिए कई एकांत स्थली तो जाना तो पड़ता है कि नहीं एकांत स्थली गए, जहां भी हम रह रहे हैं, जहां भी हम सोते हैं, वहां भी बैठना तो पड़ता है ना। यानी वो शरीर को, काम को लगाना ही पड़ता है। जी 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 बराबर, यानी कुछ तो प्रयत्न करना पड़ता है हमें, जी तभी यानी जैसा जाप हो, ये भी करना पड़ता है, हाथों से या बोलने से या माला फेरते या मन से, कुछ भी हो वैसा हो जपा। उसके लिए भी श्वास लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, रुकाना पड़ता है, प्राणायाम वगैरह, यानी कुछ तो भी करना पड़ता है। आया समझ में? ये सब प्राकृतिक मामले प्रकृति में ही होता है। ये काल के दायरे वाला ही विषय में हमारी तरफ से सब कुछ करना पड़ता है, बराबर। फिर हमें वो प्राप्त होता है, फिर उससे प्राप्त होता है ना, हमें सुख प्राप्त होता है, हमें आनंद भी प्राप्त होता है, शांति भी मिलती है, मोक्ष भी मिलता है, लेकिन परमानेंट मोक्ष नहीं, परमानेंट शांति नहीं, परमानेंट हमेशा के लिए कोई शांति नहीं मिलती, हमेशा के लिए आनंद नहीं मिलता, हमेशा के लिए सुख नहीं मिलता, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ पल के लिए, बराबर। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा के लिए हमें हमारी ओर से या प्रकृति की ओर से या काल की ओर से कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा स्वयमेव है ना। फिर वो स्वयमेव का अर्थ क्या हुआ? वो खुद कुछ भी कर सकता है, परिपूर्ण है। जैसे हम कहते ना, कोई अमीर आदमी भाई उसके नाद में नहीं लगना, वो कोट्याधीश है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके बच के रहना। कहते क्यों बच के रहना? क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, मसल पावर है, प्रॉपर्टी वाला आदमी है, किसी का गरीब का कुछ भी कर सकता है, वो कानून भी खरीदी कर सकता है, ऐसा समझो। ऐसा बोलते हैं ना हम, क्यों बोलते हैं? तो परिपूर्ण है किसी में, पैसे में, पावर में, सत्ता में, बराबर। तो ये बात होती है। लेकिन वैसा ही परमात्मा जो है ना, वो परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? कोई मंत्र तंत्र का जाप कर सकते हैं, अजपा कर सकते हैं, कोई कान दबा के अनाद सुन सकते हैं, या एकांत स्थली में जाकर कोई सुन सकते हैं, या ध्यान कर सकते हैं। कई ये ध्यान टिकाना बोलता है ना, यहाँ ध्यान लगाओ, वहां ध्यान लगाओ, उस चक्र पे लगाओ, इस चक्र पे लगाओ, या चक्र साधना, कुंडली की साधना, यानी कुछ तो भी करना पड़ता है।
तब जाके वो प्राप्त होता है। उसको हम रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। फिर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई तो आदमी क्या बोलता है, देखो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा हो जाता है। लोग फिर उसके पाँव भी पड़ जाते हैं, बराबर। फिर कोई जादूगरी भी उससे हो जाती है, कुछ भी वो निकालता भी है हाथों से, किसी को कुछ भी बोल दिए तो ऐसा ही हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं अरे उसको तो परमात्मा का प्राप्ति हो गई है, लेकिन असल में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसको काल की ही प्राप्ति हुई है। काल भी एक टॉप मोस्ट है ना, ऐसा नहीं कि काल माने समय जी, वो भी कोई छोटी मोटी बात है क्या? वो ब्रह्मांड से बड़ा जी। हाँ, ब्रह्मांडी आत्मा उसको क्या कहते हैं? काल को ब्रह्मांडी आत्मा, इसलिए उसको ब्रह्म निरंजन कहा है जी। निरंजन माने एक अर्थ, पर निरंजन का अर्थ भी परमात्मा ही होता है, लेकिन कौन सा परमात्मा? ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म। लेकिन हाँ, और ये जो परमात्मा होता है ये क्या होता है? पर ब्रह्म होता है, बराबर। दोनों में फर्क है, देखो। हाँ, ये परमात्मा को हम क्या कहते हैं? पर ब्रह्म कहते हैं। और ये जो ये होता है ना, ये ब्रह्मांडी आत्मा, ये ब्रह्म निरंजन कहते हैं हम। और वो जो परमात्मा है उसको निरंजन भी कहते हैं हम, लेकिन उसके आगे कोई फिर नहीं लगता, बस शुद्धमेव निरंजन। लेकिन हम उसको परमात्मा ही बोल देते हैं या पर ब्रह्म बोल देते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड वाला जो है ना मुखिया, ये ब्रह्म ही है, इसको हम आत्मा ही कहते हैं। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरु गद्दी समझो, सभी संस्था जो या पृथ्वी पर जितने भी कुछ भी होंगे, पृथ्वी पर रहने वाले, वो सभी उनका ध्येय लक्ष्य क्या होता है? एक ही, ब्रह्म की प्राप्ति करना। अहम ब्रह्मास्मि, वेदों में 4 वाक्य क्या है? ब्रह्म के ऊपर ही है ना, आत्मा के ऊपर ही है ना। जी जी। आत्मज्ञान, ये क्या है? ये शब्द आत्मा यानी आत्मा के ही बारे में। देखो, इसके लिए भी धर्म बने हैं, वो सिर्फ आत्मा मानते हैं। कोई धर्म आत्मा को मानते हैं, कोई धर्म परमात्मा को भी मानने वाले होते हैं, कोई धर्म आत्मा और परमात्मा दोनों को भी मानने वाले होते, तो कोई धर्म सिर्फ आत्मा को मानने वाले होते, तो कोई धर्म सिर्फ परमात्मा को मानने वाले होते हैं, है ना। अभी सभी धर्म, अभी मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, बराबर कि नहीं। अभी आजकल तो सबको मालूम है ना कौन सा धर्म में क्या चलता है जी। हाँ, तो ये बात होती है। तो आजकल तो सब खुला है। तो इन्होंने सभी ये ऐसा समझो कि आत्मा तक इनकी पहुंच है और आत्मा प्राप्ति करना ही सबका उद्दिष्ट है। देखो, आत्मा के 3 प्रकार हम कहते हैं ना। एक ब्रह्मांडी आत्मा होता है, सब ब्रह्मांड चलाने वाला जो आत्मा होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म चैतन्य क्या ब्रह्म बोलते हैं उसको, ब्रह्म निरंजन बोलते हैं, बराबर। या ब्रह्मांडी आत्मा कह सकते हैं हम। और एक जो होता है हमारे अंदर होता है, ये एक आत्मा होता है, बराबर। हम तो कोई ब्रह्मांड नहीं ना हम तो ब्रह्मांड का एक बीज है, लेकिन ब्रह्मांड में रहने वाले हैं हम। एक हमारे अंदर भी आत्मा रहता है, बराबर। ये 2 हो गए। और एक होता है परमात्मा, परमात्मा, ये हो गए तीसरा। लेकिन ब्रह्मांड से परे है। हाँ, लेकिन क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, वो भी एक आत्मा ही है, उसको परम लग गया है। लेकिन ऐसा नहीं, परम माने क्या? सूक्ष्मति सूक्ष्म, सूक्ष्मति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बस उसके फिर वो सूक्ष्म के बाद कोई सूक्ष्म ही बचता नहीं, उसको बोलते हैं परम। क्या बोलते हैं? परम। परम के आगे कुछ नहीं रहता। तो इसलिए वो जो आत्मा भी है, परमात्मा को परम लगाया है, लेकिन इतना सूक्ष्म, लेकिन ये जो आत्मा है यानी वो हमें नहीं प्राप्त हो सकता। कौन सा? परमात्मा कभी हमसे प्राप्त नहीं हो सकता। जो हम ब्रह्मांड में रहने वाले हैं ना, काल के दायरे में रहने वाले हैं ना, हमको क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादातर आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे अंदर वाले आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, या ब्रह्मांड के जो आत्मा है, ब्रह्मांडी आत्मा, ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति कर सकते हैं।
बराबर, इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि जी, तू समझ में आ अगर गया। मेरी पूजा करे बता, यानी मेरी पूजा कर तू, ये मेरे पास आ, मेरी शरण में आ, यानी उन्होंने क्या कहा, मेरे पास आ, मेरी शरण में आ, मुझे ये तू आ, यानी तू चल के आ, यानी तू कुछ तो भी साधना कर, ऐसा ही उसका अर्थ होता है ना, यानी हम उसके पास जाए। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, परमात्मा के पास जाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, आत्मा कण कण में नहीं है। परमात्मा क्या है, कण कण में है। जैसा हमारा मोबाइल रहता है ना, मोबाइल की रेंज से भी जगह आ जाती है ना, जी आजकल तो पानी में भी आती है, हवाई जहाज में भी गए तो भी मोबाइल चलता है। अगर किसी का नंबर हम डायल किए तो नंबर लग सकता है, पंतप्रधान को डायल किए तो भी लग सकता है, अमेरिका को लगे तो भी नंबर चाहिए मालूम। यानी आपका मोबाइल है, उसके आसपास सब रेंज है, यानी आपके मोबाइल से अमेरिका भी लगा सकते हैं 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऐसा समझो कि पूरा पृथ्वी है ना, पृथ्वी में जितने भी मोबाइल नंबर है ना, वो आपके मोबाइल से लग सकते हैं, जी अगर नंबर मालूम है तो। जी यानी आप वहां तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सभी जितने भी मोबाइल नंबर हो गए लाखों कोटि, जी उसकी रेंज आपके मोबाइल के अंदर आई है, या ये आपके वो मोबाइल के आसपास ही है, ऐसा ही समझना, समझ के लिए। वैसा परमात्मा सबके अंदर भीतर भी है, कण कण में है, क्यों कहते, सब में है परमात्मा, सब कर्म, लेकिन मालूम नहीं ना। जी जैसे मोबाइल आपके पास है, जी अमेरिका को जिसको लगाना है उसका नंबर ही मालूम नहीं ना, जी लेकिन यही नंबर अगर मालूम है तो आप आपके मोबाइल से लगा सकते हैं, चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी लगा सकते हैं, लेकिन नंबर ही मालूम नहीं है। मोबाइल तो है आपके पास, बराबर, नंबर भी उसके उनके भी वही भी 10 ही नंबर हो गए। हमारे पंतप्रधान को लगाना है, उनका भी मोबाइल नंबर है, लेकिन 10 ही नंबर है, लेकिन नहीं लगा सकते ना, मालूम नहीं ना, नंबर मालूम नहीं ना। लेकिन लगाना चाहे तो आपके मोबाइल से लग सकता है ना, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, कहीं भी लगा सकते हैं। ये नहीं, ऐसा ही वो जो परमात्मा कण कण में जो कहते हैं ना, तो इसलिए हमारे अंदर भी है, बाहर भी। वो कण, एक कण हमने अगर पहचान लिए ना, उसको हम कहते हैं कि परमात्मा की पहचान। यानी परमात्मा स्वयं में हमारे यहाँ आ गया है हमारे यहाँ पास ही है, इतना पास है, इतना पास है। यानी ऐसा समझो कि आपके पास मोबाइल है ना, बस देरी 10 नंबर डायल करने की तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी लग जाएगा। देखो ये मोबाइल आपका काम करेगा, 5000 वाला मोबाइल भी करेगा कि नहीं, लेकिन मालूम नहीं तो क्या काम का, फिर मोबाइल ही है। वैसे ही हमारा शरीर है, आसपास सब है, लेकिन वो परमात्मा को नहीं न ढूंढ सकते, उसका नंबर ही मालूम नहीं ना हमको। तो ये सार शब्द क्या है, ये तो नंबर है, बराबर, वो तो हमारे पास चल के आया है, बस उसका नंबर मालूम हो गया तो बस वो धुन हमको समझ में आ जाती है। हाँ, तो इसके पहले भी धुन थी, है, ब्रह्मांड के आत्मा की भी धुन है ना, उसको ब्रह्मनाथ कहते हैं हम, वो तो है, वो भी है, हमारे साथ है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रकृति में धुन ही है, वो धुन भी हमारे साथ है, हमारे पास है। और देखो उसको भी प्राकृतिक नाम ही है, वो जो धुन होती है ना, शंख की ध्वनि, तो ये प्राकृतिक नाम है ना जी। हाँ, बराबर, शंख ध्वनि, वीणा ध्वनि, बांसुरी ध्वनि। देखो मेरे प्रकृति की ना है तो फिर प्रकृति जैसे वो काम करती है ना, वो थोड़ी एक छंद, एक ताल, एक सुर, एक लय, अखंडित, निरंतर नहीं चलेगी ना, क्योंकि प्रकृति में है तो वो नाश होने वाली है, बराबर। उसके लिए कान आंख बंद करना पड़ेगा, वो भी जाने दो, लेकिन वो प्राप्त भी हुई तो ये खंडित है ना। जी जी जी, हाँ, उसमें अंतर है ना जी। और हमारे प्रयास से वो प्राप्त होती है, बगैर प्रयास से नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा ये कैसा है, बहुत सहज है। जी।
अगर उसने बहुत सारा। सोचा तो ही वो हमको प्राप्त करता है, बराबर। हाँ, ये बात है, तब तक नहीं। अभी मैं हूं, मैं अगर आपका नंबर लगाया मैंने, जी जी तो भी मैं बोल सकता हूं, बराबर। फिर आप कितने कोशिश करो, आपको मेरा नंबर ही मालूम नहीं, तो आप क्या क्या लगाएंगे फोन वहां से? नहीं लगेगा ना। हाँ, लेकिन मुझे अगर आपको करना है, आपका नंबर मुझे मालूम है, तो मैं तो आपका हमारा जुड़ा तो हो सकता है ना। वैसा परमात्मा तो क्या है, आदि अनादि अनंत काल से है ना, वो तो सनातन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सनातन है, वो तो अजन्मा है। हमारे तो भी जन्म हुए 84 लाख योनि में, कितने बार हमने जन्म लिए होंगे, 84 लाख में कोटि कोटि बार जन्म लिए होंगे 84 लाख योनि में, लेकिन वो तो हमारे पहले से है ना। तो हम क्या है, उसको सब मालूम है ना, हमारे नंबर सब उसके पास है। इसलिए हमारा भाग्य जब हो जाता है तो बराबर वो डायल करता है हमें। हाँ, हम नहीं कर सकते। गुरु जी, ऐसा है ना कि अब धुन जो है सूक्ष्म होती जा रही है। सूक्ष्म ही होनी चाहिए, एकदम समतल होती है, वो एकदम आनंददायी होती है, समतल ज्यादा नहीं होती। जब बोलते हैं अभी जो है बस, ऐसा है ना, जैसे आप बताते हैं कि जैसे अंग प्रत्यंग जो है महसूस होगा, अनुभूति होगी, तो वो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो है निरंतर उछलती, जब भी हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, माने चलते फिरते काम करते हुए, तो आती है निरंतर। बस बस बस, उसको ही हम क्या कहते हैं, सार शब्द किसको कहा जाता है, जो जागृति में आती है ना धुन, जागृति में, ध्यान वाली धुन नहीं। ध्यान में क्या होते हैं, हम अर्ध जागृत अवस्था हो जाती है हमारी, अर्ध जागृत वाली जैसी मूर्छित अवस्था होती है। मूर्छित में क्या होता है, आदमी मरता भी नहीं और जिंदा भी नहीं होता रहता, तो हम क्या कहते हैं, अर्ध मूर्छित। हाँ, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, अरे ये बेशुद्ध हो गया, चलो इसको ठीक करें, फिर वो ठीक हो जाए। वैसा ही ये जो हम ध्यान करते हैं ना, तो वो क्या होता है, अर्ध जागृति रहती है। लेकिन परमात्मा ये जो है ना, ये जागृति में हमें प्राप्त करता है। हम जब जागृत होते हैं ना, तभी उसकी रेंज हमारी तक पहुंचती है, ऐसी नहीं पहुंच जाती। और अर्ध जागृति भी तो फिर क्या पहुंचने वाली है। और देखो ना, व्यवहार भी जो करते हैं ना, व्यवहार में भी हम जागृति में व्यवहार करते हैं ना। जी जी, क्या आप काम को जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, वहां क्या ध्यान लगाते हैं क्या आप? नहीं। अगर ध्यान लगा तो वो निकाल देंगे ना, भाई ये क्या कर रहे, तो बोल तुमको क्या करना है, मैं तो आया हूं ना काम पर। अरे हाँ भाई, काम कर तुम बोलेगे नहीं मैं थोड़ा ध्यान लगाता हूँ फिर काम करता हूँ, फिर ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान लगाए तो तू सो जाएगा, फिर अर्धमूर्छ। हमको क्या करना है, काम करना है, तो तू वो मशीन चल रहा है, ये कर रहा है, अगर तेरा ध्यान इधर उधर गया तो मर जाएगा ना, तू कट जाएगा ना मशीन से, बराबर कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए, व्यवहार में जागृति ही चाहिए ना, फुल जागृति चाहिए ना। हाँ, इसीलिए परमात्मा ध्यान में नहीं मिलता। कबीर साहब ने क्या कहा है, यही तरकीब बताए ना, जो भी फंडे बताए हैं परमात्मा के बारे में, हम उसको क्या कहते हैं, भेद। तो एक भेद नहीं है, ऐसे बहुत सारे भेद है। वही भेद जब हमें मालूम हो जाते हैं, तब परमात्मा हमें जल्दी मिल जाता है। ऐसा क्यों? इसके पहले भेद बताए नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था। हाँ, भेद मालूम थे कि कौन से भेद, आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्मांडी आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्मांड की प्राप्ति, ब्रह्मांड के अंदर फिर जितने भी कोई स्वर्ग नरक होंगे, जो भी कुछ लोक होंगे, उनकी प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, सब प्राप्ति हम कर सकते हैं हमारे प्रयास से, और हो भी जाती है। कोई मंत्र अच्छा मिल गया, तंत्र मिल गया, साधना मिल गई, अच्छा कोई गुरु मिल गया, फिर वो गुरु भी देता है तो साधना करवाता है, तो कोई हमें बंधन में भी डालता है, बराबर कि नहीं। फिर उसकी कृपा दृष्टि भी चाहिए, उसके पांव भी दबाने पड़ते हैं, तो होता है, वो भी प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ये स्वयमेव होने के नाते वो हमें प्राप्त करता है, बराबर, तभी हमको प्राप्त हो सकता है। एकदम क्लियर समझ में आ गया। वो भी जो श्लोक की बात हम कहे थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है बताया इसको।
नहीं, यही जो भेद होते हैं ना, ये भेद जैसे हमको मालूम हो जाते हैं ना, तब हमको फिर वो अच्छी तरह से समझ। अब देखो, ये जो हम कहते हैं ना, अभी आप बोले कि मुझे कभी कभी, अभी आपको जागृति में तो आ रही है ना, जागृति में इन्हें काम करते तो आ रहे हैं ना, बस वो वही सार शब्द है। वही सोने के बाद जब जगते हैं सुबह में ना, मॉर्निंग में, तभी आती है वो। यहीं बैठते हैं तो वो आ रही है। हाँ, और भी मैं क्या बोला, जागृति किसको कहते हैं? जैसे कोई विचार करने बैठे, हम विचार करने को कोई हम आंख बंद करते हैं, कोई ऐसा ध्यान की अवस्था में जैसे बैठते वैसे बैठते हैं क्या? ऐसे ही हंसते खेलते हम विचार कर लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, ये जागृति अवस्था होती है ना। टीवी देख रहे, ये क्या जागृति अवस्था हो गई ना? काम कर रहे, ये जागृति अवस्था हो गई। कई संसारिक काम ही कर रहे, बाजार कर रहे, ये कर रहे, किसी को बोल रहे, ये सब जागृति अवस्था है। उसमें अगर वो परमात्मा आता है ना, तो वो असली परमात्मा है, उसको सार शब्द कहा गया है। परम जागृति उसको कहेंगे। वो जब वो हम बोलते हैं ना, और बोलते समय वो जब हम धुन सुनते हैं ना, तो वो परम जागृति होती है। तो वो वक्त हम परमात्मा में ही, परमात्मा की गोद में ही बैठे हुए होते हैं, और एक जो मन है हमारा काम करता है, वहां दो हो जाते हैं। और देखो, अभी मैं एक बात बताता हूं, जब भी हम धुन सुनते हैं ना, वो जो सार शब्द वाली धुन सुनते, तो उसको ही भक्ति कहा गया है। देखो, भक्ति के लिए दो की जरूरत होती है, बराबर कि नहीं? जैसे हम प्रकृति में कहते हैं ना, भक्ति करनी है तो सामने हम किसी देवी देवता की मूर्ति रखते हैं, फिर उसकी भजन पूजन करते हैं, तो दो हुए ना, एक हम भजन पूजन करने वाले और सामने देवता या कोई गुरु को रखता है और भक्ति करते हैं ना, उसको भक्ति कहते हैं ना। बाकी क्या भक्ति क्या होती है? यानी उस जो भी सामने वाला होता है उसके बारे में बोलना, अच्छी तरह से बोलना, उसकी वाह वाह करना, उसकी जय जयकार करना, क्या ये इसको भक्ति कहते हैं ना जी। भजन क्या होता है? भजन भी वही होता है ना जी। हाँ, तो उसको भक्ति कहते। तो ये जो हमारा है ना, हम जब सार शब्द में होते हैं ना, जब सार शब्द भी चलता है, तो उस वक्त हमारी असली भक्ति में होती है। कैसे? देखो, हमारा जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, या हमारी सुरती कहो, उसको बहुत सारे नाम है, तो वो क्या करती है? तब वो धुन ही सुनती है ना जी। कौन सुनता है वो धुन? आत्मा ही सुनती है ना, मन नहीं सुनता। मन तो क्या है? मन तो जड़ है ना जी। मन तो शरीर है, मन तो जड़ है, मन तो ये प्रकृति वाला मन है। वो क्यों जाएगा सार शब्द सुनने को लिए? वो उसकी बस की बात नहीं है। हाँ, मन चाहे तो ये ब्रह्मांडीय आत्मा को समझ सकता है, आत्मा को समझ सकता है, या प्रकृति में सब कुछ समझ सकता है, उसके लिए मन की जरूरत होती है। लेकिन परमात्मा के लिए मन की जरूरत नहीं चलती। परमात्मा ये क्या है और आत्मा क्या है? हमारा आत्मा, मनुष्य आत्मा, ऐसा समझो। ये मनुष्य आत्मा और वो परमात्मा हमारा बाप है, और हमारा मनुष्य आत्मा उसका बेटा है, बराबर? तो यही बेटा बाप की भक्ति करता है, और वो परमात्मा हमारे लिए चल के आया है, हमारे यहाँ उतर आया है, बराबर? और बेटा उसका सुन रहा है, बराबर? फिर बेटा क्या कहता है? राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। कौन बोल रहा है राम हमारा जप करे? बेटा बोल रहा है, यानी आत्मा बोल रहा है। और राम कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा है। तो उसकी गोद में हम बैठे ना, जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठता है, माँ कोई गीत गाती है तो वो गाना सुनता है कि नहीं? बेटा चुपचाप बैठता है, फिर कुछ बोलता नहीं है, लेकिन माँ की आवाज सुन रहा है। माँ मस्त पैकी लोरी सुना रही है, बच्चा मस्त पैकी सुन रहा है, आनंद उठा रहा है। हाँ, तो ऐसा ही है कि जब वो हम परमात्मा की धुन सुनते हैं, सार शब्द की धुन सुनते हैं, तब हम छोटे बच्चे ही होते हैं, और वो हमारा सार शब्द जो है, हमारा परमात्मा है, जो हमारा बाप है, वो हमारे लिए गाना गाता है। वही जो धुन है, वही एक प्रकार का गाना समझो, वही एक प्रकार का गीत समझो,
और ये जो दोनों में जो हो रहा है ना, बाप बेटे में या आत्मा परमात्मा में, वो हो गई भक्ति। बराबर, अभी आ गए ना समझ में? हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं और वो परमात्मा, आ गए नहीं यहाँ दोनों। लेकिन इतने घुल मिल जाते हैं कि इतने घुल मिल जाते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि बच्चा जब माँ की गोद में होता है, 3-4 समझो कितना बरस का, 1 बरस का समझो या 6 महीने का समझो, 1 बरस का समझो, चलो उसको थोड़ा समझता है। बराबर, माँ जैसी गाती है तो उसका चेहरा ही निहारता रहता है ना। माँ मस्त पे की गाने गाती है, उसको सुला रही है समझो, तो जब तक उसकी आंख नहीं लगती तब तक मस्त पे की टकाटक देखता है कि माँ क्यों बोल रही है, माँ का कैसे होठ हिल रहे हैं, माँ कैसे उसके सिर पे हाथ ये कर रही है, सवार रही है, तो उसको कितना आनंद लगता है ना जी। हाँ, तो वहां हो गए ना, 2 हो गए ना, माँ हो गया, बेटा हो गया। वैसा ही हमारा आत्मा और परमात्मा, परमात्मा हमें बालक की तरह से मस्त पे की ये करता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, हमारा जुड़ाव नहीं हुआ ना जी। हाँ, साथ में था लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं था। यानी आत्मा भी परमात्मा को नहीं पहचानती, परमात्मा के आत्मा को नहीं पहचानती थी। बराबर, क्योंकि ये आत्मा ये प्रकृति में रहकर, ये काल के अंदर रहकर ये प्रकृति को ही अपनी माँ बाप समझता था, ये ब्रह्मांडी आत्मा को ही अपना बाप समझता था। आया समझ में? जैसे वो एक उदाहरण है ना, कोई जो ये चराता है, उसके पास जो भेड़िया रहते हैं, वो है ना ऐसा कुछ तो भी, अभी वो मुझे स्टोरी याद नहीं है। तो बकरी चराता है ना, तो बकरे को उसको जो पालने वाला होता है बकरी, हाँ, तो वो शेर का बच्चा मिल जाता है, तो शेर क्या समझता है, बच्चा भी भेड़ बन जाता है। हाँ, बराबर कि नहीं? हाँ, वही स्टोरी वैसा ही हमारा हो गया ना। तो हम ये प्रकृति को हमारी माँ समझ रहे हैं, ये काल को ही हमारा बाप समझ रहे हैं, ये ब्रह्म निरंजन को ही हम सब कुछ हमारा समझ रहे हैं, और यही सब धर्म भी कर रहे हैं। सब धर्म यही बताते कि नहीं, यही तुम्हारा असली बाप है, ये आत्मा है ना, ये ब्रह्मांडीय आत्मा ही तुम्हारा असली बाप है। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी आज के गुरु भी समझो आत्मा के ऊपर ही बात करते, और सभी धर्म पंथ हमको अंदर ही ढकेलते हैं। अंदर ढूंढो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर यानी आग बंद करो और अंदर की यात्रा करो, बस तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मिलता है ना, ब्रह्मांडीय आत्मा की प्राप्ति हो जाती। ध्यान करो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर में जाने को क्या कहा है? और यहाँ कबीर साहब ने क्या कहा है? अंदर जाना नहीं, अंदर जाना ही नहीं। अगर अंदर में, अंदर की यात्रा से अगर परमात्मा की प्राप्ति करने लगे तो आपको ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति हो जाएगी और आप फिर उसको कहेंगे कि ये हमारा परमात्मा। नहीं 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 नहीं, जागृति से जाओ। फिर देखो उन्होंने वो तरकीब बताई तो किसकी बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ ना, सार शब्द की प्राप्ति की हो गई ना, हंसते खेलते उसको सहज में बोलते, तो वही सहज समाधि है, और यही असली में भक्ति है। आया समझ में? जब हम सार शब्द की धुन सुनते हैं तो वही असली भक्ति है। ये बाहर वाली जो भक्ति है ना, हम देखते हैं ब्रह्मा, ये प्रकृति वाली भक्ति, ये देव देवता की भक्ति, कोई गुरु की भक्ति करता है, उसको भक्ति नाम दिया है। बराबर, क्योंकि भक्ति के लिए 2 जन की जरूरत होती है। लेकिन ये जो वाली है ना, ये अद्वैत भक्ति है। अद्वैत माने कब जो छोटा बालक है ना, 1 बरस वाला माँ की गोद में, कब वो माँ को निखरता है तो कभी आंख भी बंद कर लेता है, कभी वो भी एक ऐसा समझो, वो इतने घुल मिल जाते हैं दोनों भी माँ बेटे। वो आपने देखा होगा ना। तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। ये हम भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं, जब सार शब्द सुनते हैं तो मानो वही असली हमारी भक्ति है, भक्ति होती है। ये बात किसी को मालूम नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम सार शब्द वाले लोगों को भक्ति का क्या मालूम है। अरे आप क्या भक्ति करते हैं? हमारे को भक्ति तो निरंतर अखंडित है। वो बाहर वाली तो भी, जो प्रकृति वाली भक्ति में तो भी खंड पड़ता है ना, एक भजन मिट गया दूसरा भजन, या कोई प्रार्थना भी करे आगे वाले देवता की, तो उसको भी कभी कभी एड होता है ना, घर में जाना पड़ता है ना, कोई मंत्र भी ले लिए कुछ देर के लिए करे, तो वो क्या भक्ति? या कि गुरु की भी किए
शाम हो गए, हम हमारे घर जाते हैं, गुरु उसके घर में जाता है, यानी वहां टूटती है ना, वहां कहाँ निरंतरता है वो भक्ति में, कहाँ अखंडता है। लेकिन यहाँ देखो ना, हाँ, लेकिन ये भक्ति हमारी देखो ना कैसी निरंतर अखंडित है, और इतने हम घुल मिल जाते हैं कि कब हम धुन हो जाते हैं और कब दिन के बाहर आ जाते ये भी नहीं समझता हमको। इतने हम तल्लीन हो जाते हैं, आनंद में रहते। उसको तंद्रा बोलते, जो कबीर साहब ने बोला ना, ताड़ी लगी। तो यह भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, परमात्मा ने ये भक्ति हमें दे दी है। हाँ, ये ऐसी बातें होती है ना। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। ऐसा भी तो हो जाएगा जैसे कि अंग संग जो है वो जो है हो जाएगा, ऐसा भी आ जाएगा सब। अंग संग माने फिर अंग संग ही होता है ना, बच्चा माँ के अंग संग ही खेलता है ना, फिर उसको माँ ही प्यारी होती है ना, बाद में क्या होता है। तो ऐसा ही परमात्मा क्या है, ये तो प्रेम का सागर है ना, तो उसके बच्चे हम है तो हम भी, हमारे अंदर भी थोड़ा प्रेम है कि नहीं। फिर अब प्रेम में क्या होता है, आनंद ही होता है ना, वो तो उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं ना। जी जी, जो आत्मा और परमात्मा के अंदर जो भी भक्ति बोल रहा है ना, मैं उसको ही प्रेमा भक्ति कहते हैं। बाकी प्रेमा भक्ति नहीं है, बाहर वाली प्रकृति में जो लोग बोलते हैं ना प्रेमा भक्ति, श्री कृष्ण जी की प्रेमा भक्ति, राधा की प्रेमा भक्ति, अरे वो छोड़ो, वो तो हो गई, उन्होंने की, वो बात आ ले गई बराबर। अभी तो ये हम तो जीते जी अभी प्रेम भक्ति को प्राप्त किए ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वो तो वर्णन सुनते हैं कि राधा कृष्ण ने प्रेम भक्ति किए, तो अभी क्या हम क्या करेंगे, अरे वो तो हो गए बराबर। तो अभी का आपको राधा मालूम है, उनका श्री कृष्ण भी मालूम है, अरे उन्होंने की, उनका तो डुप्लीकेट थोड़ी करता। अरे यही हमारा श्री कृष्ण जी है, ये परमात्मा। असली प्रेम भक्ति यही है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हाँ, निरंतर और अखंडित है, यही परमात्मा हमारा। जो कृष्ण गोपियों वाला जो प्रेमा भक्ति है वो जो है वो खंडित था, वो खंडित है बराबर। अभी बराबर आप बोले, हाँ, लेकिन अभी ये जो है ना, यही असली में रास लीला है, रास क्रीड़ा है, जो हमारे आत्मा और परमात्मा में होती है और सतत घट रही है, अखंडित घट रही है, निरंतर घट रही है। यही प्रेमा भक्ति है, यही असली प्रेम भक्ति है, यही परमात्मा ही श्री कृष्ण है और हम राधा है। और दोनों देखो, कोई भी नाता लगाओ आप, परमात्मा को बाप मानो, परमात्मा को पति मानो, या परमात्मा को कोई ये भाई भी मानता है, कुछ भी मानो, उसमें क्या है, वो तो हमारे प्रकृति जैसे उसका नाता नहीं ना। परमात्मा कोई आदमी तो नहीं ना, बराबर के आदमी जैसा नहीं ना, वो परमात्मा का कोई ये मनुष्य स्वरूप नहीं ना। तो ये नाता जो होता है ये तो मनुष्य में होता है। ये जो नाते हैं ना, ये प्रकृति में होते हैं ना, काल के अंदर होते हैं ना। परमात्मा को तो वो थोड़ी कोई पुरुष है, क्या वो स्त्री है, वो तो एक स्वरूप है। हाँ, शब्द स्वरूप है ना, बराबर। तो हम भी जो उसकी भक्ति कर रहे, तो हम भी हमारा जो शब्द है हमारे अंदर आत्मा वाला, उसी से हम भक्ति कर रहे हैं ना। लेकिन हमारा जो शब्द है वो खंडित है, ये इसमें नहीं है, उसमें अंतर है। लेकिन जब दोनों का हमारा मिलन हो जाता है, आत्मा पे परमात्मा का, तो हाँ, हम भी क्या हो जाते हैं, उसके जैसा ही हमारा शब्द भी क्या हो जाता है, अखंडित हो जाता है, निरंतर हो जाता है। तो ये क्या है, समझ के चलना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, हमारी जो हम बोल रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ या आप सुन रहे, हमको प्राकृतिक भाषा ही समझती है ना। और परमात्मा का कैसा है, ये वर्णन जो हम कर रहे हैं या मैं जो भी बोला ना, ये प्राकृतिक भाषा से परमात्मा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ आ जाती है। और हमें लोगों को क्या ये आदत लग गई है कि हमें प्राकृतिक भाषा में परमात्मा को समझा को दो, नहीं समझाओ पहले, प्राकृतिक भाषा में हमको परमात्मा की समझ दो, समझाओ या परमात्मा के बारे में वर्णन करो। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि परमात्मा की कोई भाषा नहीं ना, जी, तो ये प्राकृतिक भाषा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन समझदार को इशारा काफी है। लेकिन ये कब समझता है,
जिसको सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, तब मेरी ये प्राकृतिक भाषा दूसरों को, जिसको सार शब्द प्राप्त हो रहा उसको बराबर समझ में आएगी, अरे हाँ गुरु जी बराबर कह रहे। लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति ही नहीं हुई और वो ऐसा ही मेरे प्रवचन सुन रहा है समझो, तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसको ज्ञान क्या है? प्राकृतिक ज्ञान है ना, प्राकृतिक भाषा का ज्ञान है ना, और वो उसी में, उसी भाषा में, हाँ उसी भाषा में समझने की कोशिश करेगा परमात्मा को, तो उसकी फिर गलत हो जाएगी, थोड़ा वो भ्रमित हो जाएगा, अरे यार क्या। फिर मैं इसलिए क्या करता हूँ यार, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियो सुनो, तो उससे क्या होता है फिर भ्रम, थोड़े थोड़े वीडियो में फिर ये सवाल का जवाब अगले ही वीडियो में, फिर उसका, तो फिर सब भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं, बराबर सब समझने लगता है, और फिर परमात्मा की भाषा हम समझने लगते हैं, या परमात्मा को कैसा जाना जा सकता है प्राकृतिक भाषा से, फिर हमको ये समझना। ये फिर लोग बोलते हैं गुरुजी फिर आप बराबर समझा देते हैं हमें, लेकिन मेरी भी गड़बड़ होती ना क्योंकि परमात्मा का वर्णन मैं प्राकृतिक भाषा से कर रहा हूँ ना, करता हूँ थोड़ा सा प्रयत्न, हो जाता है, लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा हो गया काम। मैं मुझको कहा आपको गुरु का शिष्य बनाना है, मुझे तो आपको सबको संत बनाना है ना, तो थोड़ा तो सीखने में थोड़ी आप भी कठिनाई उठा लो ना मेरी भी, मैं जो भी बोलता है तो आप समझते जाते जाओ, बराबर कि नहीं? क्योंकि आपने बहुत सारे गुरु किए हैं, बहुत सारे प्रवचन भी सुने हैं प्राकृतिक वाले, तो फिर इतने दिन क्या किया आपने? थोड़ा सा मैं अलग थोड़ा बोल रहा हूँ तो उसका बराबर बुद्धि चलाना, हाँ ये इनका ऐसा कहना है, हाँ ऐसा थोड़ा समझ के चलना, बाकी क्या है फिर साफ शब्द प्राप्ति हो जाने के बाद तो मेरी भाषा बराबर फिर बाद में समझ में आएगी, वो तो बात नहीं। लेकिन अब वो जो पहले वाले गुरु जी हमको बता रहे थे वो अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब एकदम जो है प्रत्यक्ष जो है हमको समझ में आ रही कि यही सत्य है जो आप बता रहे हैं। नहीं ऐसा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल का अभ्यास स्कूल में हो गया, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल का अभ्यास हमको क्या लगता है? ऐसा लगता है ना, लेकिन स्कूल किए इसलिए हमको अभी कॉलेज में जाने के बाद हमको स्कूल वाला अभ्यास, वैसे हम और ग्रेजुएशन करते हैं तब हमें कॉलेज वाला भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात ऐसी होती है, जैसे हम आगे आगे जाते हैं ना, थोड़ा समझ में कठिनाई होती है कि अरे यार गुरुजी का तो मैंने 20-30 वीडियो सुने तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं सुनने शुरू किए तब मुझे समझ में आ गया, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, बराबर एकदम नहीं सुनने में, क्योंकि हमको आदत जो गिरी है ना, ये गुरु शिष्य की जो आदत है ना, उसमें हम ज्यादा ये करते हैं ना, विश्वास करते हैं ना, और ये मेरी संतों की भाषा थोड़ी अलग ही है, हाँ ये फर्क पड़ता है। तो चलो हमको संत बनना है ना, तो थोड़ा कठिन भाषा का भी ये करते जाओ ना, बराबर क्या नहीं? अब अभी आगे जाना कि ये गुरु का शिष्य बनना है आपको बहुत सारे किए ना, गुरु के शिष्य बहुत बने, और कितना साल करना, कितने अभी करना कि उसके लिए वापिस जन्म लेना है हमें? नहीं, अभी हमको जन्म है, अभी हमको संत बन के ही निकलना है, ये छोड़ना है, बराबर कि नहीं? जी, आपकी एकदम आशीर्वाद रहेगी तो हाँ होगा वैसा। तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, आशीर्वाद, कोटि प्रणाम आपको, प्रणाम आपको भी प्रणाम, सब क्लियर हो गया। सत साहिब जी।